हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकस्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद: जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार मुझ में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य: जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को ये जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह भिन्न कार्यों में व्यस्त को न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। देश काल में अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योग अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान में कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। यद्यपि भगवान एक हैं, किंतु वो जितने सारे हृदय हैं उसमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी सचिंत्य शक्ति से अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपलब्ध रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों पर दिखता है। जब भगवान का अवतार हुआ था तो संसार में पाप बहुत बढ़ गए थे। भगवान भगवद गीता में बोलते भी हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब पाप बढ़ जाते हैं और धर्म की हानि होने लगती है तो मैं अवतार लेता हूँ। तो सारे देवतागण वो लोग इकट्ठे हुए कि भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले भगवान को ढूंढें कहाँ? तो ब्रह्मा जी ये बोलते हैं, प्रभु तो सारे सब जगह एक समान विराजमान हैं, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो प्रेम से अगर आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे वहीं पे। दूसरा उदाहरण है, एक बार नारद मुनि जो है वो भगवान को ढूंढ रहे थे। वो वैकुंठ गए, वहाँ पे भी वो नहीं मिला। उन्होंने सुना कि वो योगियों के हृदय में रहते हैं, वो योगियों के हृदय में जा कर के ढूंढा, वहाँ पे भी उनको वो नहीं मिले।
तो वो इधर उधर कई जगह उन्होंने ढूंढा जहाँ जहाँ पे सुना था कि वहाँ उनका ठिकाना होता है, और बहुत परेशान हो गए, नहीं मिल रहे थे। तो परेशान होकर के एक जगह बैठ करके भगवान वीणा पे भगवान का नाम जपने लग गए। तुरंत भगवान प्रकट हो गए। नारद मुनि ने उनसे पूछा, बोला प्रभु आपका कोई ठिकाना है या नहीं है? मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया आपको ढूंढना। तो भगवान बोले कि नाहम वसामि वैकुंठे, बोला मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। योगी ना हृदय न चाहे, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। तो फिर प्रभु आप रहते किधर हो? तो भगवान बोलते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ पे प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ आ करके जाता हूँ, नहीं, मैं वहीं रहता हूँ। तो अभी तुमने मेरा कीर्तन चालू किया, मेरे नाम का जाप चालू किया, मैं आ गया हूँ। चैतन्य महाप्रभु भी ये बोलते हैं कि जब आप भगवान के नाम का जाप करते हो तो आपकी जीवा पे भगवान डांस करते हैं। हरिनाम का जाप आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप ये जाप करते हो तो भगवान आपकी जीवा पे डांस करते हैं। आप सोचो कि कितना जो है आपकी इंटीमेट एसोसिएशन है भगवान के साथ में आपका। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि भगवान कहाँ मिलेंगे और हम उनको कहाँ ढूंढें। अगला श्लोक पढ़ेंगे। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अनुवाद, हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उसके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख में सुख अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों में परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपनी संबंध को भूल जाने के कारण ही 3 प्रकार के ताप दुख को भोगता है। और चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वो कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देता है। क्योंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है। अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। दूसरे शब्दों में, भगवान सदैव जीवों के कल्याण को देखते हैं और इस तरह वो प्रत्येक प्राणी के सखा होते हैं। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वतः ही सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों के द्वेष नहीं करता। यदि वह ये अंतर जो एक भागवत वक्ता तथा आत्मोन्नति में ही रुचि वाले योगी में होती है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वो भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। तो हम जो दुखी हैं उसका कारण क्या है?
हम असली कारण को हम समझना ही नहीं चाहते हैं। अभी हमको बुखार है, अब बुखार का कारण क्या है? शरीर गर्म हो रहा है, हमको थकान लग रही है, ये तो उसके सिम्टम्स हैं, उसके लक्षण हैं बुखार के। बुखार क्यों हुआ? आप एक पैरासीटामोल लोगे, आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, लेकिन नहीं, उससे आप ठीक नहीं हुए। उसके जो कारण हैं, आपको उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। जब आप उसकी जड़ पे पहुंच के उसका इलाज आप करोगे, तो आपको सही तरीके से उससे निजात मिलेगी। अगर आपको ये पता लगेगा कि आपका पेट खराब है और उसके कारण जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है और उसके कारण आपको बुखार हो गया है, और आप कुछ भी खाए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपका बुखार ठीक नहीं होगा। आप भले दवाई लेते रहो, टेम्प्रोरीली आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन उससे आपकी बीमारी ठीक होगी? नहीं होगी। तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारी बीमारी का जड़ क्या है। तो लोग बाग ये बोलते हैं कि प्रभु जी, मैं अभी पता नहीं, मैं यहाँ पे आकर के रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे तो कोई संगी साथी नहीं है। हाँ ठीक है, संगी साथी नहीं है। जब प्रभुपाद जी सबसे पहले अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे कौन से भक्त थे? लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा क्या बोलते थे? मेरे चारों तरफ में भक्त भरे पड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ। तो एक शुद्ध भक्त जो है, वो अपने चारों तरफ में भक्तों को देखता है। वो सारे जीवों को अंदर से, उनके अंदर जो परमात्मा है, उनको देखता है। और उन्होंने वाकई में उन जो हिप्पी थे, उनको हैप्पी बना दिया। हिप्पी से हैप्पी, उनको भगवान का नाम का जाप करना सिखा दिया, उनको वैष्णव बना दिया। तो आप संग ढूंढते हो, आप संग बनाओ। आप लोगों को जो है, भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं, बोला मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है? मेरा सबसे प्रिय भक्त वो है जो इस गीता का ज्ञान सारी दुनिया में प्रचार करे। वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। जैसे पिता के लिए उसके अगर 5 बच्चे हैं, जैसे 5 उंगलियां हैं, पांचों हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन जो बच्चा उनको उनके काम में मदद कर रहा है, 4 तो जो हैं वो घर में कुछ काम नहीं करते, घर में बैठे बैठे खाते रहते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, और एक बच्चा जो है उनके साथ में दफ्तर जाता है, दुकान पे जाता है, काम करता है, उनका पैसा कमाने में मदद करता है। तो एक तरीके से वो उनका प्रिय बन जाता है। तो यही चीज़ भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, बोले वैसे तो मैं सबके लिए समान हूँ, लेकिन मेरे भक्त जो हैं वो मेरे लिए स्पेशल हैं। और ख़ास करके वो जो कि ये ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान फैलाने से क्या होता है? ये ज्ञान फैलाने से बाकी लोग भी भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो लोग भी भगवान के पास आते हैं, वो भी भक्ति करना चाहते हैं। तो ये सबसे उच्च तरीका है भगवान को पाने का। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया, वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचो देशों में लेकर योगी परम
मत तथा जिसकी योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है आत्मकलित जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से ही आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या न कहा जा सकता है कि जीवन में शैली, असमन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं के विपरीत का नियम करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वो कई बातों से इस पद्धति का पर खरा उतरता था, वो राजवंशी था और उसे अनेक सद्गुण थे। वो महान योद्धा था, वो दीर्घायु था और उससे बड़ी बात यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमने अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी वह अपने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिसमें ये ज्ञान ज्ञात हो सके कि उसे कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्ति ही के लिए ये पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए ये असंभव प्रतीत होती है। यद्यपि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग भिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अशिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। तो आज की दुनिया में ये लोग बाग आसान विधि को अपनाना में भी असमर्थ हैं। उनको जो है पका पकाया भोजन भी हम देते हैं तो वो उसको नहीं लेना चाहते हैं। उनको तो और भी आसान चाहिए। आजकल लोग बाग कैप्सूल खा खा करके जीते हैं। उनको एक पद्धति बता दी कि भाई आप जो है इस तरह से रहो, आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन नहीं, कैप्सूल खा खा करके जीते हैं। आगे दुनिया ऐसी आने वाली है, लोग बाग भर भर के खाली दवाइयाँ खाएंगे। तो 5000 वर्ष पूर्व जब योग के लिए वातावरण प्रतिकूल था, उस समय भी अर्जुन ने इस पद्धति को नकार दिया कि भाई एकांत स्थान में जा कर के रह कर के ये योग करना बहुत मुश्किल है। तो आज के युग के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए भयद नारदीय पुराण में क्या कहा है, कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव। कलयुग के अंदर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। गतिरन्यथा, इसके अलावा और कोई रास्ते से गति हो ही नहीं सकती। तो क्या क्या चीज़ से गति होएगी? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। खाली हरि का नाम जपने से ही आपका इस भक्ति मिल सकती है, इस संसार से छुटकारा मिल सकता है। यही एक तरीका है। तो ये जो ध्यान योग है, अच्छी बात है, ये पॉसिबल है ये रास्ता, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। इस युग के अंदर इसकी संभावना बहुत कम है। आप इस रास्ते पे चलो
तो कहीं पे भी आप बीच में थक जाओगे, खो जाओगे, रास्ता भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जो आसान तरीका है, आसान से आसान, उसको अपना लो। तो अंत में भगवान इसी भगवत गीता के अंदर 12वें अध्याय के अंदर भक्ति योग भी सिखाएंगे कि भक्ति योग क्या होता है। तो अभी जैसे जैसे अभी आगे बढ़ रहे हैं, भगवान अलग अलग स्टेप्स, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं अपने, तो एक एक सीढ़ी करके भगवान सिखा रहे हैं। तो आगे अभी भगवान अभी और सिखाएंगे। तो आज की क्लास में आप लोग सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।